TO2, TOO2 और TWO2 ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। TO2 का मीनिंग होता है जी के लिए। जिस आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट के लिए जा रहा हूँ। TOO2 का मतलब होता है भी। आर यू गोइंग टू द मार्केट टू, क्या तुम भी मार्केट जा रहे हो। और TWO2 का मतलब होता है दो। आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। दैट और विच, दैट का मीनिंग होता है जी वो। जैसे इज दैट योर कार, क्या वो तुम्हारी गाड़ी है। और विच होता है कौन, कौन सी तुम्हारी गाड़ी है। विच वन इज योर्स। हु और विच, हु का मीनिंग होता है जी कौन, और ये हम बंदे या बंदी के लिए, पर्सन के लिए यूज करते हैं। हु आर यू, हु इज ही, हु इज शी, हु आर दे, हु आर यू, हु आर वी। जबकि विच का मीनिंग भी कौन होता है, लेकिन ये हम चीज़ों के लिए यूज करते हैं। जिस तरह विच कार इज योर्स, क्या आपकी गाड़ी कौन सी है। थिंक और एज्यूम, थिंक और एज्यूम दोनों का मीनिंग होता है सोचना, लेकिन थिंक होता है जिस मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। एज्यूम होता है कि सोच के, खुद ही सोच के रख लेना। जिसका डोंट एज्यूम वॉट आई एम डूइंग, ये सोच के ना रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। डोंट एज्यूम दैट आई एम रॉन्ग, ये एज्यूम करके, ये सोच के ना रखो कि मैं गलत हूँ। क्या सर आई, ठीक है जी। There, THEIR, there, 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 और they are, THEY, they, और ARER का जो शॉर्ट फॉर्म है there, उनके मीनिंग्स को देखते हैं, डिफरेंस को देखते हैं। THEIR, there का मीनिंग होता है उनका। It's there, ये उनका है। There, वहाँ, there are 2 cars, वहाँ पर 2 गाड़ियाँ हैं। और दे आर का मीनिंग है जिसका दे आर गोइंग देयर, वो वहाँ जा रहे हैं। दे आर हेयर, वो यहाँ पर हैं। तो ये जो है ये दे आर की शॉर्ट फॉर्म है। स्टफ और थिंग्स दोनों का मीनिंग होता है जी चीज़ें, लेकिन स्टफ होता है जिसका मैं उस सेंस में यूज़ करूँगा, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, मुझे बहुत सा काम करना है। थिंग्स होती हैं जो फिजिकल चीज़ें हों, जिसा देयर आर मैनी थिंग्स, ठीक है जी, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना, कबूल करना। प्लीज़ एक्सेप्ट माई ऑफर, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़, कि मेरी माफ़ी को कबूल करें, स्वीकार करें। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है के अलावा, के सवाए। ऑल पीपल वर देयर एक्सेप्ट यू, सब लोग थे तुम्हारे सवाए, वहाँ पर थे तुम्हारे सवा। एडवाइस, ADVICE एडवाइस, और ADVISC एडवाइस। अब इस तरह के बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसके आखिर में CE आते हैं और कुछ में SC आते हैं। तो CE वाले हमेशा आप याद रखें ज़्यादातर नाउन के तौर पे यूज़ होते हैं, जिसका सलाह या नसीहत को एडवाइस कहते हैं। प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, कि मुझे नसीहत करें। और एडवाइस इसका मतलब है करना। प्लीज़ एडवाइज मी, पहला था प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, प्लीज़ एडवाइज मी। दूसरा है सलाह करना, नसीहत करना। ALL स्पेस रेडी, ऑलरेडी, और ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी। ऑल रेडी मीनिंग होता है सब तैयार है, ऑल इज़ रेडी, सब चीज़ें तैयार हैं, सब ठीक है, तैयार है। ऑलरेडी, ALREADY, रेडी का मतलब है पहले से। आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर अ पिज्ज़ा, आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड अ पिज्ज़ा, मैं पहले ही से पिज्ज़ा ऑर्डर कर चुका हूँ।
बाल्ड, बोल्ड। बाल्ड गंजे को कहते हैं, बोल्ड बहादुर को, साहसिक को कहते हैं। जैसा कि शी इज़ वेरी बोल्ड, आई एम गेटिंग बाल्ड, मैं गंजा हो रहा हूँ। शी इज़ वेरी बोल्ड, वो बहुत बहादुर है, वो बहुत साहसिक है। बॉट, ब्रॉट। बॉट खरीदना, बाय से निकला है। आई बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। और ब्रॉट लाया, ही ब्रॉट 2 किलो मैंगोज, वो 2 किलो आम लाया। ब्रिंग से निकला है, BRING, उसी से ब्रॉट। सर्टेन और कर्टन। सर्टेन होता है खास, या फिर आर यू सर्टेन, क्या तुम्हें यकीन है, यकीन के लिए भी यूज करते हैं। दे आर सर्टेन थिंग्स, कुछ खास चीजें हैं। जबकि कर्टन कहते हैं पर्दे को, कि पर्दे आगे डाल दो, जो खिड़कियों पे लगे होते हैं। कोलाज और कॉलेज, COLLAGE, कोलाज का मीनिंग होता है जिसमें आप 3-4 पिक्चरों को मिला के, 3-4 तस्वीरों को मिला के एक कोलाज सा बना दें। 3-4 फटे हुए कपड़ों को मिला के एक और कपड़ा बना दें, तो वो कोलाज बना दिया आपने डिफरेंट रंगों का। कॉलेज होता है ऐसी जगह जहाँ पे हम पढ़ते हैं स्कूल के बाद। कंफ्यूज और कन्फेस। कंफ्यूज का मतलब होता है जिस तरह मैं कंफ्यूज हूँ यार, मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ ही नहीं आ रही। आई एम कंफ्यूज्ड वेदर टू गो देयर और नॉट, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं। कॉन्फेस होता है मानना, जिसका मुजरिम मानता है या आपने कोई गलती की हो तो आप मान लें। जिसका आई कन्फेस दैट आई वॉज रॉन्ग, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। डिसेंट, DECENT, डिसेंट, ठीक है जी। और डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है महज़िब, अच्छा जी। जिस तरह ही इज़ अ डिसेंट मैन, वो एक महज़िब आदमी है, वो अच्छा आदमी है। डिसेंट का मीनिंग होता है नस्ल, जिस तरह हिज डिसेंट इज अराई, कि वो अराई नस्ल का है। डिसीजन, डिवीजन। डिसीजन होता है फैसला, मुझे आपका डिसीजन चाहिए, आई वॉन्ट योर डिसीजन, मुझे आपका फैसला चाहिए। डिवीजन होता है डिवाइड करना, जिस तरह 4 को 2 से डिवाइड करो, डिवीजन करो उनकी, बांटो। EFFECT इफेक्ट और AFFECT अफेक्ट। EFFECT इफेक्ट का मतलब होता है असर, प्रभाव, जबकि AFFECT इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित, असर करना। द वायरस अफेक्टेड मैनी पीपल, वायरस ने बहुत से लोगों पे असर किया, प्रभावित हुआ। द क्रेडिट क्रंच हैज़ एन इफेक्ट ऑन आवर कंपनी, कि क्रेडिट क्रंच की वजह से हमारी कंपनी पे इफेक्ट हुआ। आगे है जी E.G, ये है एब्रीवेटेड फॉर्म फॉर एग्जाम्पल की, मिसाल के तौर पे। और I.E, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है सच एज, जिसका मीनिंग है जैसा कि, यानी कि। जब आपने एग्जाम्पल्स देनी हो, there are many things to learn to speak English, for example you can do this or that, इस तरह मिसाल के तौर पर, तब आप इस सिंबल को, इस एब्रीवेटेड फॉर्म को यूज़ करते हैं। और IE यानी कि जैसा कि, सच एज। आइदर, नाइदर। आइदर का मीनिंग होता है कोई भी, नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। आइदर यू आर विद अस या और विद, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हो या फिर हमारे अगेंस्ट हो। नाइदर होगा, नाइदर दिस नाइदर डैट, ये भी नहीं, नाइदर दिस नॉट डैट, ये भी नहीं वो भी नहीं, कोई भी नहीं, यानी कि। ट्रेनर, ट्रेनी। ट्रेनर होता है ट्रेनिंग देने वाला, जैसे मैं ट्रेनर हूँ, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं ट्रेनर हूँ।
आप मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप ट्रेनी हैं। अस और वी, अस और वी दोनों हम के लिए यूज़ होता है, लेकिन अस जो है ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे, और वी होता है सब्जेक्ट के तौर पे। जैसे मैं कहता हूँ यार देयर इज़ अ माउस अमंग अस, कि हमारे दरमियान कोई चूहा है जो हमारी खबरें दूसरों को देता है, और वी आर प्लानिंग टू गो देयर, अब सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है कि हम वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यूज्ड टू और यूज्ड टू डू, यूज्ड टू का मीनिंग होता है आदि होना। आई एम यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाने का आदि हूँ। और यूज्ड टू डू का मीनिंग होता है करता था। आई यूज्ड टू डू इट, मैं ये किया करता था। वांडर और वॉन्डर, वांडर का मीनिंग होता है इधर उधर चलना। जैसे आई एम जस्ट वांडरिंग, कि मैं बस ऐसे इधर उधर चल रहा हूँ। हम मार्केट में मिलकर आप कहते हैं यार क्या करने आए हो, तो मैं कहूँगा आई एम जस्ट वांडरिंग अराउंड, कि मैं इधर उधर चल रहा हूँ यार। वंडर का मीनिंग होता है सोचना या फिर अजूबा। जैसा कहते हैं ना देयर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजूबे। या आई वंडर व्हाट ही इज़ डूइंग, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश विद हिंदी मीनिंग वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट नंबर 2 में ज्वाइन किया। पार्ट नंबर 1 का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कमेंट है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं या दे सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मैं हूं iFactioner और मैं आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.